अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हमारे ऑफिस में फिर पार्टी थी। इस बार थोड़ी खुशी कम थी कि इस बार क्योंकि हमने सबने पैसे डाले थे। इस बार मैं बॉस के साथ गाड़ी पे नहीं था, इस बार बाइक पे हम जा रहे थे। निशान ने कैमरे की तरफ देखा तो उसे याद है कि मैंने खत करवाने के लिए हम शॉप के अंदर चले गए थे। शॉप काफी अच्छी बनी हुई थी। निशान खत करवाने के लिए सीट पे बैठ गया था और मैं अच्छे बच्चों की तरह पीछे सीट पे बैठ गया। सीट पे बैठा तो मेरी नजर एलसीडी पे पड़ी। उस दिन हमारा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और पाकिस्तान को काफी धुलाई हो रही थी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। निशान ने खत करवाया। खत करवाने के बाद वो स्टाइल बनाना शुरू हो गया था और मैं पीछे मैच देखने में मसरूफ था। सब कुछ करवाने के बाद निशान ने पैसे दिए। हम शॉप से बाहर आने लगे तो निशान ने शीशे की तरफ देखा और मेरे से भी नहीं रह गया। मैंने भी देखा तो मैं भी अपने बालों पे हाथ फेरना शुरू हो गया। बालों पे हाथ फेरने के बाद वैसे ही मैं कोजा लग रहा था। फिर पेट्रोल डलवाने चला गया था। उसने मुझे पंप से पीछे उतार दिया था। जैसे हमारे सर कोई लेडीज हो तो वो हम पेट्रोल पंप से पीछे उतार देते हैं, वैसे पेट्रोल डलवाने जाए तो हम लेडीज को पीछे को उतार देते हैं। वो इसलिए उतार देते हैं कि पेट्रोल पंप पे लिखा होता है कि आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। पेट्रोल डलवाने के बाद हम अपनी मंजिल को रवाना हो गए। रास्ते में फिर हमारी एक कट वाला कमर्शियल पे नजर पड़ी है। ये भी वैसा का वैसे ही, इसे मुकम्मल लगता है हमारे बच्चे ही देखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये था हमारा लाइट फूड कैरियर। इस पर तो लाइटों से काफी जगमग लग रहा। इस बार हम मुंह शू धो के निकले थे। बाइक पे थे इसलिए बालों का और मुंह का बुरा हाल हो गया था। निशान अपने आप को देख रहा था, इसका माथा काफी चौड़ा हो गया था और ये परेशान हो रहा था अपने आप को देख देख के। ये था दूसरे नंबर पे बड़ा शॉपिंग मॉल बुलेवार्ड से थोड़ा आगे गए तो ये जामिया मस्जिद थी। माशाल्लाह ये रियल में ज्यादा प्यारी थी, कैमरे में इतनी प्यारी नहीं आई थी। ये है फैसलाबाद का सबसे महंगा शॉपिंग मॉल एलबी मार्केट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पार्टी वाली जगह पे नहीं गए थे, पहले मेरे घर आ गए थे। घर इसलिए आ गए थे क्योंकि बाइक पे आए थे तो बाइक मुंह का बुरा हाल हो गया था मिट्टी की वजह से, तो घर में आके मुंह शू धोया। वैसे मुंह तो होता है, ये शू क्या होता है मुझे आज तक समझ नहीं लगी। निशान ने मुंह धोया, फिर उसके बाद मैंने मुंह धोया। मैं मुंह धोने के बाद वैसे ही मैं कोजा ही लगता हूँ। मुंह धो भी लू नहा भी लू तो कोजा का कोजा लगता है। मुंह धोया, मुझसे पूछना शुरू हो गया था मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा मेरी तरह ही कोजा ही। मुंह धोने के बाद नीचे है तो निशान का फोन आ गया था इसके दोस्त का। ये कहने लग गया था कि आज मुझे ना बुलाओ, मैं पार्टी पे जा रहा हूँ। निशान ने स्टाइल वगैरह बनाया था। फिर आपका भाई कैसे पीछे रह सकता था? आपके भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ था, आपके भाई ने भी स्टाइल बनाना शुरू कर दिया था। फ्रेश होने के बाद हम बाहर निकल गए थे जिधर हमारी दावत थी। हम उस जगह पे पहुंच चुके थे। दावत वाली जगह पे पहुंचे तो सारे हमारा इंतजार कर रहे थे। इस पर मुझे नहीं इंतजार करना पड़ा, इस पर सारे हमारे पहले पहुंच गए थे तो वो इंतजार कर रहे थे। ये मीन साहब थे, मीन साहब उम्रा करके आए थे माशाल्लाह। ये मेरे अंदर गए तो अंदर हमारी लंगर पार्टी पहुंच चुकी थी। इस बार मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा था, ये पहले पहुंच चुके थे सारे और हमारी टीम थोड़ी बड़ी थी तो टेबल दोबारा लगना शुरू हो गए थे। टेबल लग चुके थे, फिर हम बैठ गए थे सारे। बैठने के बाद ये सब बातें कर रहे थे। मैंने कैमरा ओपन किया, सबके तवज्जो अपने कैमरे की तरफ करवा ली थी। सारे हम अपने बॉस का इंतजार कर रहे थे। बॉस आए हैं तो अमीन साहब उम्रा करके आए थे माशाल्लाह, उनसे मिल रहे थे। ऑर्डर हमने दे दिया था। ऑर्डर में थोड़ी देर थी तो मैं मोबाइल आगे रखा और सारे मैच देखना शुरू हो गए। मैच की सूरत और कुछ ऐसी थी, हारने वाली थी। भूख से मेरा तो बुरा हाल हुआ पड़ा था। 2 दिन से पार्टी का सुन के मैंने खाना नहीं खाया था। मैं बाहर चले गया था ऑर्डर का पता करने। ऑर्डर पे थोड़ा टाइम था तो आगे पानी पे ही गुजारा करना पड़ा था। पानी पिया था, थोड़ी देर इंतजार कर रहे। मेरा तो भूख से बुरा हाल हुआ ही पता, इसलिए मैं अपने हौसला बढ़ाने के लिए मैं सबसे पूछना शुरू हो गया था किस किस को भूख लगी। भूख तो सबको लगी थी क्योंकि सबने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। सबर का इम्तिहान हमारा खत्म हो चुका था। हमारे टेबल पे सलाद आना शुरू हो गई थी। सलाद बाद में आई थी तो खा हमने सबने पहले ली थी। सलाद के बाद बारी आई थी रायते की। रायते के बॉल आना शुरू हो गए थे। ये कहते ना एक महफिल में एक सबसे अलग होता है, ये हमारे बॉस सबसे अलग थे। ये रायते के साथ मूली खा रहे थे। कुछ ही देर में हमारी कढ़ाई सर्फ होना शुरू हो गई थी। टेबल की चौड़ाई ज़रा कम थी तो रखने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। उन्हें पता नहीं लग रहा था कढ़ाई रखनी किधर है। इस बार हमने चिकन कढ़ाई नहीं थी, इस बार हमने मटन कढ़ाई का आर्डर दिया हुआ था। ये थी हमारी मटन कढ़ाई जो हमारे टेबल पे आ चुकी थी। कढ़ाई को देख के तो दिल से आवाज निकली थी, अभी मजा आएगा ना। बातें छोड़ी और खाना शुरू हो गए थे। मैं खाते हुए वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि मुझे मेरे भूख से बुरा हाल हुआ पड़ा था। मैं कैमरा पकड़ने ही मन नहीं थी। ये था हमारे खाने के बाद टेबल का मंजर जो हमने अपने टेबल का बुरा हाल किया था। खाना काफी माशाल्लाह मजेदार था। खाने का पहला लकवा मुंह में डालते ही आवाज निकली, इसलिए हमारा खाना तो मुक गया। खाने के बाद कुछ मीठा होता है, इस बार हमारे मीठे में कुछ नहीं था तो इसलिए हम सौंफ से गुजारा कर रहे थे। मीठी सौंफ आई थी इसलिए खाना तो हमारा मुक गया। मैं खाने के बाद हाथ धोने लगा तो टूटी का हैंडल नहीं मुझे मिला था। काफी कोशिश के बाद याद आया कि ये तो टूटी सेंसर वाली है तो हाथ धोए। खाना वगैरह खाने के बाद सारे फारिग होकर बाहर आ गए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे।
अमीन साहब ने हमें खजूरे पानी देना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये उम्रा करके आए थे माशाल्लाह। खजूरे पानी लेने के बाद सब तैयार थे अपने अपने घरों के जाने के लिए। जवेद साहब अपनी बाइक निकालना शुरू हो गए थे, मैंने जवेद साहब के साथ घर जाना था और फिर साहब अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।